हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 की परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस झारखंड टीजीटी पीजीटी एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने कहा कि एडम स्मिथ ने कहा कि ग्रियर्सन ने कहा कि अग्रदास ने? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जबकि स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्तित्व माना मुगल काल का एडम स्मिथ ने। और ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना। ग्रियर्सन ने लोकनायक माना। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? रामेश्वर शुक्लांचल ने किया कि रामविलास शर्मा ने कि आलो उजाला ने कि सेनापति ने? तब पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद आलो उजाला ने कहा और यह 2021 टीजीटी परीक्षा यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साधनावस्था का काव्य से आपका क्या अभिप्राय है? साधनावस्था के काव्य से आपका क्या अभिप्राय है? जिसमें साधक साधना करे, जिस पूजा में साधक साधना करे उसको साधनावस्था का काव्य कहते हैं। कि जिसमें साधक ईश्वर को प्राप्त करे उसे साधनावस्था का काव्य कहते हैं। कि जिस काव्य में लोक मर्यादा का पालन हो उसे साधनावस्था का काव्य कहते हैं। या जिस काव्य में लेखक संतुष्ट हो। तो जिस काव्य में लोक मर्यादा का पालन हो उसे ही साधनावस्था का काव्य कहते हैं। और जिस काव्य में लोक मर्यादा का पालन नहीं हो उसे सिद्धावस्था का काव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिद्धावस्था का काव्य कहते हैं। सिद्धावस्था का काव्य कहते हैं। जिसमें लोक मर्यादा का पालन हो उसे साधनावस्था का काव्य कहते हैं। और जिसमें लोक मर्यादा का पालन नहीं हो उसे सिद्धावस्था का काव्य कहते हैं। सिद्धावस्था के काव्य को लोक मर्यादा का पालन क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि सिद्धावस्था में स्त्री संसर्ग को ही सबसे बड़ा ईश्वर की पूजा या साधना माना जाता था। इसीलिए सिद्धावस्था के काव्य को लोक मर्यादित काव्य नहीं माना गया है। जबकि साधनावस्था के काव्य लोक मर्यादा से बंधा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, जायसी हैं, ये लोग सिद्धावस्था के काव्य को मानने वाले लेखक हैं और कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? पौरुषेय रामायण नरहरि बारपहट की रचना है कि कुंभन दास की है कि श्याम सुंदर दास की है कि अग्रदास की? पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? राजापुर में हुआ कि काशी में हुआ कि सोरो एटा में हुआ कि मथुरा में हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म सोरो एटा में माना है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास का जन्म राजापुर में माने हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहारी की वाग विभूति नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? बिहारी की वाग्य विभूति क्या है? एक आलोचना ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया कि रामविलास शर्मा ने किया, आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने किया कि अग्रदास ने? तो बिहारी की वाग्य विभूति नामक
आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, संजीवनी भाष्य किसकी विधा है? संजीवनी भाष्य किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है, इसका विधा पूछा है। व्याकरण शास्त्र है कि नाटक है कि बिहारी सतसई का टीका है कि प्रहसन है? तो संजीवनी भाष्य एक प्रकार का बिहारी सतसई पर लिखा गया टीका है, संजीवनी भाष्य। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी घनानंद की रचना नहीं है? नहीं पूछा है। कृपा कंद नहीं है कि प्रकीर्णन नहीं है कि सुजान सागर नहीं है कि सुजान विनोद नहीं है? तो कृपा कंद घनानंद की रचना है, प्रकीर्णन भी घनानंद की रचना है, सुजान सागर भी घनानंद की रचना है, जबकि सुजान विनोद नहीं है। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो यह देव कवि की रचना है। यह कवि देव ने लिखा, सुजान को विनोद देव, तो देव कवि द्वारा लिखा गया। और इसमें नायिका का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि सुजान प्रताप नामक राजा के वीरता का चित्रण हुआ है। जबकि सुजान सागर में घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान का चित्रण किया है, उनकी याद में लिखे हैं सुजान सागर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि रामविलास शर्मा है कि पद्मसिंह शर्मा है कि अग्रदास है? तो बिहारी की रचनाओं को शक्कर की रोटी कहने वाले लेखक पद्मसिंह शर्मा है। पद्मसिंह शर्मा है, पद्मसिंह शर्मा है, पद्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? साध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास हैं कि गुरु नानक देव हैं कि मलूक दास हैं कि बीरभान हैं? तो साध संप्रदाय के प्रवर्तक बीरभान हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। जबकि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं। अब यहाँ से दिए हैं, हर क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन शामिल किए हैं व्याकरण से, ताकि हर एक परीक्षा में व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों का व्याकरण भी इस सेशन में तैयार हो जाएगा। लिखा है, नीचे दिए गए सभी शब्दों में पर्यायवाची शब्द का असंगत छांटिए। जितने दिए गए हैं उसमें असंगत छांट रहा है। तो आंसू, आंसू किसको नहीं कहते हैं? नहीं पर विशेष, नयन जल, चक्षु जल, नेत्र जल या सौरभ? तो नयन मने आँख होता है, आँख में ही जल जो भरा रहता है आंसू कहलाता है। चक्षु मीन्स भी आँख होता है, तो उसमें का भी जल क्या होगा? आंसू के रूप में जाने। नेत्र मीन्स भी आँख होता है। तो यह तीनों तो आंसू के पर्यायवाची हैं, जबकि सौरभ आंसू का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। और तब बताइए सौरभ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सौरभ आम का पर्यायवाची शब्द है। सौरभ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आम का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसमें कौन सा नहीं है? अवसानु नहीं है कि हुतासन नहीं है कि अर्स नहीं है कि पावक नहीं है? तो अवसानु मीन्स तो अग्नि होता है, हुतासन मीन्स भी अग्नि होता है और पावक मीन्स भी अग्नि होता है। अर्स मीन्स अग्नि नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है? ग। तो अर्स मीन्स क्या होता है? अर्स का फटाफट आंसर कीजिए। तो अर्स मीन्स क्या होता है? तो अर्स मीन्स आकाश होता है। अर्स मीन्स क्या होता है? आकाश होता है। तो अर्स किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अर्स आकाश का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? अनंग नहीं है कि मनमथ नहीं है कि अहन नहीं है कि मनसिज नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर अनंग मीन्स कामदेव होता है। अनंग मीन्स अनंग, जो बिना वस्त्र के हो।
उन्हें भी कामदेव कहते हैं। मन्मथ मीन्स भी कामदेव कहते हैं। मनसिज मीन्स भी कामदेव कहते हैं। जो मनसिज मने, सिज मने कमल, और मन मने मन, हृदय में जो कमल खिलता है उसे भी कामदेव कहते हैं। अहन नहीं होता है, अहन कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। तो अहन किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ग का क्या आंसर होगा? तो अहन दिन का पर्यायवाची शब्द है। अहन मीन्स क्या होता है? दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है धनुष। धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है? सरी नहीं है, कि शासन नहीं है, कि कोदंड नहीं है, कि कमान नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का शासन मीन्स धनुष होता है, कोदंड मीन्स धनुष होता है, कमान मीन्स भी धनुष होता है, लेकिन सरी मीन्स धनुष नहीं होता है। लेकिन सरी मीन्स धनुष नहीं होता है। तो सरी मीन्स क्या होता है? नदी होता है। सरी किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 14 का क राइट आंसर। अब इसमें से नाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नौका नहीं है, कि तरणी नहीं है, कि तरणी नहीं है, कि तरी नहीं है? तो नौका का तो नाव का पर्यायवाची होता है। तरणी मने भी नाव का पर्यायवाची होता है। तरी मीन्स भी नाव होता है, लेकिन तरणी मीन्स नाव नहीं होता है। तरणी मीन्स क्या होता है? सूर्य होता है। तरणी किस चीज़ का पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ से विलोम शब्द चालू हो गया। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है पूछा है? अस्ताचल का विलोम शब्द क्या रहेगा? उदयचल रहेगा, कि दीर्घायु रहेगा, कि उत्तम रहेगा, कि उदयाचल रहेगा? तो अस्ताचल का विलोम शब्द क्या रहेगा? उदयाचल रहेगा। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। जबकि दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होगा। अल्पायु होगा। जैसा विलोम रहेगा उसी प्रकार का दीर्घ रहता तो अल्प रहता। दीर्घायु है तो अल्पायु है। उत्तम का अधम रहेगा, अधम विलोम शब्द होगा। जबकि उदयचल नहीं होता है। उदयचल का कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें से उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विकर्ष होगा, कि अपकर्ष होगा, कि मकर्ष होगा, कि सत्यर्ष होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है अस्तावर का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन होगा, कि जंगम होगा, कि शाश्वत होगा, कि सूक्ष्म होगा? तो अस्थावर का जंगम होगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम होगा। जबकि सूक्ष्म का स्थूल होगा। चेतन का जड़ होगा। चेतन का क्या होगा? जड़ होगा। शाश्वत का नश्वर होगा। नश्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कृपण का विलोम शब्द बताइए। कंजूस होगा, कि मधुर होगा, कि उदार होगा, कि दानी होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। कृपण मीन्स क्या होता है? कंजूस होता है। कृपण का समानार्थी शब्द क्या है? कंजूस है। तो कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? उदार होगा। उदार मीन्स क्या होता है? दानी होता है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताइए। अग्रज होगा, कि अनुज होगा, कि कनिष्ठ होगा, कि बड़ा होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ज्येष्ठ का क्या होगा विलोम शब्द? कनिष्ठ होगा। अब यहाँ से देखिए पूछा है नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें प्रत्यय से बना सही शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। ईमा प्रत्यय से जुड़ा कौन सा शब्द नहीं है? अरुणिमा नहीं है, कि लालिमा नहीं है, कि लड़कपन नहीं है, कि महिमा नहीं है? तो देखो अरुण धन ईमा बराबर अरुणिमा, इसमें है लाल धन ईमा लालिमा, मह धन ईमा महिमा, और लड़कपन में लड़का धन अन बराबर लड़कपन, इसमें अन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। गर प्रत्यय किसमें नहीं है? कारीगर में नहीं है, कि बाजीगर में नहीं है, कि सौदागर में नहीं है, कि बर्फीला में है नहीं है?
तब बर्फीला में गर प्रत्यय नहीं है। बर्फ धन ईला, इसमें बर्फीला में ईला प्रत्यय है, तो इसलिए राइट आंसर यही होगा। अब ईयल प्रत्यय कौन किस में नहीं है? दड़ियल में नहीं है, कि सड़ियल में नहीं है, कि अड़ियल में नहीं है, कि पटकी में नहीं है? तब पटकी में नहीं है। दाढ़ी धन ईयल, सड़ धन ईयल सड़ियल, अड़ धन ईयल अड़ियल, लेकिन पटकी में नहीं है। पटक धन ई, इसमें ई प्रत्यय है। आन प्रत्यय किस में नहीं है? लगान में नहीं है, कि पालन में नहीं है, कि थकान में नहीं है, कि मिलान में नहीं है? तो लग धन आन लगान, थक धन आन थकान, मिल धन आन मिलान, लेकिन पालन में पालन धन अन, इसमें अन प्रत्यय है। पालन में अन प्रत्यय है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ख होगा। किसमें उक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। भिक्षुक में नहीं है, कि इच्छुक में नहीं है, कि भिक्षुक में नहीं है, कि भावुक में नहीं है, कि वक्तव्य में नहीं है? तब वक्तव्य नहीं है। वक्तव्य में उक प्रत्यय नहीं है, जबकि इच्छा धन उक, भिक्षा धन उक, भाव धन उक भावुक, लेकिन वक्तव्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर, 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा, कि भय होगा, कि रति होगा, कि जुगुप्सा होगा? तब विभत्स मीन्स क्या होता है? घृणा होता है। घृणा होता है। तब विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा होगा। जबकि भय भयानक रस का स्थायी भाव है। रति श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। श्रृंगार देख लिया, ऐसे लिखा जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है, जबकि जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर आती है और इसका प्रयोग किसके रूप में होता है? किससे संबंधित है? नासिक्य से, कि अनुनासिक से, कि विसर्ग से, कि अनुस्वार से? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं वर्ण। और हर वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। जैसे क ख का अंगा है, तो अंगा क्या है? एक अनुनासिक है। अड़ा क्या है? अनुनासिक है। इया क्या है? अनुनासिक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, कि 19 होती है, कि 25 होती है, कि 12 होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। क से म तक, काग्यो माँ वसा देना, क से म तक, क से म तक, काग्यो माँ वसा देना स्पर्शात। क का एक लाइन 5 वर्ग, क ख अंग चचे इया टठर डाड़ प फ व म यर लव, ऐसे करके म तक होता है 25 वर्ग। 5 पचे 25, तो 25 वर्ग होता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श अंतस्थ होगा, स्पर्श नहीं होगा, यह अंतस्थ होगा। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व। 4 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। श, श,
और ह, ये 8 व्यंजन होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न शब्दों में से उच्छिष्ट शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। पगड़ी पढ़ाई नहीं है कि पगड़ी नहीं है कि पकौड़ी नहीं है कि पलटा नहीं है। तो पढ़ाई यह है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? र और ढ को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो पढ़ाई में है उच्छिष्ट व्यंजन, पगड़ी में भी है, पकौड़ी में भी है, लेकिन पलटा में नहीं है। पलटा में क्या, कौन सा व्यंजन है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ये क्या है? यह संपृक्त है, संपृक्त व्यंजन है। जब इसी तरह संपृक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे पलटा है, आधा ल आधा वर्ण आ जाए किसी भी अक्षर के सामने तो उसे संपृक्त कहेंगे। और वही यह दिल्ली आ जाए, दिल्ली, दोनों एक ही जैसे, एक आधा एक पूरा आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे द्वित व्यंजन कहेंगे, द्वित व्यंजन कहेंगे। और इसे कोई भी आधा व्यंजन किसी भी पूरे व्यंजन के सामने आ जाए तो उसे संपृक्त व्यंजन कहेंगे, इसे द्वित व्यंजन कहेंगे, जबकि इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहेंगे। ये तीनों आशा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब दिल्ली दिल्ली लिखे तो दो एक ही वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ, एक आधे के रूप में, एक पूरे के रूप में, तो यहाँ पे द्वित हो जाएगा, द्वित व्यंजन हो जाएगा। तो पूछेगा इनमें से कौन द्वित व्यंजन नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कौन, दोनों एक ही जैसा है। और संपृक्त होता है कि किसी भी वर्ण के सामने किसी भी व्यंजन के सामने कोई भी आधा व्यंजन आ जाए तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, नहीं पूछा है। छ नहीं है कि ह नहीं है कि ज्ञ नहीं है कि त्र नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन ह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। जबकि त प्लस र मिलाने से त्र बनता है, ज प्लस य मिलाने से ज्ञ बनता है, आधा क प्लस छ मिलाने से क्षत्रिय का निर्माण होता है। तो यह तो तीनों है संयुक्त व्यंजन, लेकिन ह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से पुष्प का सही वर्ण विच्छेद बताइए। वर्ण विच्छेद से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, प आधा प है, प्लस छोटा ऊ है, प्लस ए आधा स है, आधा खटखोड़ वाला स है, प्लस आधा प है, उसमें अ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? यही होगा, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है कि क प्रत्यय है कि छक प्रत्यय है कि का है? तो अक प्रत्यय है। शिक्षा धन अक बराबर शिक्षक। शिक्षा प्रत्यय वह चीज़ होता है कि शुरू का शब्द जो कोई संपूर्ण अर्थ देता हो, तो अर्थ देने वाले शब्द को अलग कर दीजिए और बाद में जो बचे अक प्रत्यय वह क्या हो जाएगा? प्रत्यय होएगा। प्रत्यय वही शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग उसे कहते हैं कि कोई शब्द किसी शब्द के शुरू में जुड़कर, आदि में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यह किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? संपृक्त व्यंजन के अंतर्गत, द्वित व्यंजन के अंतर्गत, कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 तक क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। आधा क और यह मिलके क्या हुआ है, तो इसीलिए यह एक संयुक्त व्यंजन है।
अभिसंपृक्त और द्वित्व व्यंजन आए। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण देखिए लीजिए, दिल्ली। दिल्ली क्या है? द्वित्व व्यंजन है, एक ही व्यंजन दोनों एक ही जैसा प्रयोग हुआ है। असंपृक्त व्यंजन क्या होता है? जैसे पलटा, किसी भी व्यंजन के आगे कोई भी आधा व्यंजन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुमितिवाद के संबंधित आचार्य कौन है? अनुमितिवाद से संबंधित आचार्य अभिनव गुप्त हैं कि शंकुक हैं कि भट्टलोलक हैं कि भट्टनायक हैं? तो अनुमितिवाद शंख बजा के हम अनुमिति लेते हैं, तो अनुमितिवाद के से संबंधित आचार्य कौन है? आचार्य शंकुक। जबकि अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है, अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। भट्टलोलक उत्पत्तिवाद से संबंधित है। भट्टनायक भुक्तिवाद से संबंधित है। भुक्तिवाद से संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आचार्य शंकुक। क्वेश्चन नंबर 37 है, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध किस लेखक का निबंध है? निबंध विधा की रचना है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। आचार्य शुक्ल का है कि रामविलास शर्मा का है कि श्याम सुंदर दास का की है अज्ञेय का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध अज्ञेय जी का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 38 है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था का निबंध किसका निबंध है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, यह एक क्या है? निबंध है। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा इस निबंध को, कि रामविलास शर्मा ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि सत्यदेव परिव्राजक ने? फटाफट आंसर कीजिए। और बिल्कुल नए क्वेश्चन है, यह 2023 के टीजीटी के परीक्षा में आप लोगों को ज़रूर मदद करेगा। इस क्वेश्चन से आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। क्वेश्चन नंबर 39 है, रात का रिपोर्टर किसका उपन्यास है? यह उपन्यास विधा की रचना है रात का रिपोर्टर। रामेश्वर शुक्लांचल का है कि रामविलास शर्मा का है कि निर्मल वर्मा का है कि सत्यदेव परिव्राजक का है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का उपन्यास है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विषाद मठ किसका उपन्यास है? ये देखिए उपन्यास विधा की रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की है कि रांगे राघव जी की है कि उषा प्रियंदा की है कि पद्म सिंह शर्मा की है? विषाद मठ किसका उपन्यास है? फटाफट आंसर कीजिए। तो उषा प्रियंवदा जी की का उपन्यास है विषाद मठ। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूफी शब्दावली का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत पूछा है। उबूदियत मीन्स क्या होता है? सेवा। फैज मीन्स दयालुता। इनायत मीन्स इंसानियत। जहद मीन्स पवित्रता। तो इसका बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यही जोड़ा गलत है। इनायत मीन्स इंसानियत नहीं होगा। इनायत मीन्स इंसानियत नहीं होगा, तो इनायत मीन्स क्या होगा? कृपालुता होगा। कृपालुता होगा। सूफी शब्दावली का देखिए ये जो फना है, बहुत सारे शब्द पूछ देता है कि गुरु को क्या कहते हैं, तो शिष्य को क्या कहते हैं, सूफी साजना में भगवान को क्या कहते हैं। तो इनायत मीन्स इंसानियत नहीं होता है, कृपालुता होता है। कई गानों में आप लोग सुने हैं, आपका इनायत है। जहद है पवित्रता। उबूदियत है सेवा।
सेवा को सूफी शब्दावली में उबूदियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भौमासुर वध किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है कि कामता प्रसाद गुरु का है कि श्याम सुंदर दास का है कि सत्यदेव परिव्राजक का है? भौमासुर किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, कामता प्रसाद गुरु की रचना है भौमासुर वध। और कामता प्रसाद गुरु जी हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य हैं। प्रथम व्याकरणाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भौमासुर वध किस भाषा में रचित खंड काव्य है? देखिए एक खंड काव्य है भौमासुर वध, और किसने लिखा है? कामता प्रसाद गुरु ने। भौमासुर वध एक खंड काव्य है, कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है। और किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में कि अवधी भाषा में कि खड़ी बोली में कि संस्कृत में? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर, ब्रज भाषा में लिखा गया है भौमासुर वध। यह एक खंड काव्य है और इसे कामता प्रसाद गुरु द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूफी शब्दावली में गुरु को क्या कहते हैं? देखिए अभी मैंने ऊपर बोला था ना, परमानंद कहते हैं कि मुर्शीद कहते हैं कि फना कहते हैं कि एकाकार कहते हैं? तो गुरु को मुर्शीद कहते हैं। मुर्शीद, मुझे मेरा मुर्शीद मिल गया, तो मुर्शीद गुरु को कहते हैं सूफी शब्दावली में। जबकि फना क्या है, किसको कहते हैं? फना मृत्यु को कहते हैं, मृत्यु को फना कहते हैं। वजद परमात्मा को कहते हैं। और एकाकार कहते हैं वसल को एकाकार कहते हैं। तो सूफी शब्दावली से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और जायसी के पद्मावत से तो आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था है? कानपुर की है कि आगरा की है कि लखनऊ की है कि कश्मीर की है? तो रसिक समाज कानपुर की साहित्यिक संस्था है। और रसिक समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जुड़े थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, सानेट लिखने का श्रेय किस कवि को दिया जाता है? त्रिलोचन को कि अज्ञेय को कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कि सत्यदेव कटारे को? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर, त्रिलोचन को दिया जाता है सानेट लिखने का श्रेय। काला शुक्रवार कहानी किसका है? काला शुक्रवार क्या है? एक कहानी विधा की रचना है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? सुधा अरोड़ा ने लिखा है कि मृदुला गर्ग ने कि शकुंतला माथुर ने कि जानकी देवी बजाज ने? सुधा अरोड़ा का कहानी है काला शुक्रवार। काला शुक्रवार सुधा अरोड़ा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, काव्य शास्त्र में पीठ मर्द किसे कहा जाता है? नायक को कहा जाता है कि विदूषक को कि कथानक को कि पात्र को? तब विदूषक को कहा जाता है। विदूषक वह होता है जो किसी कहानी में हंसाता है। मानिए कोई फिल्म ही लग गया है और उसमें बहुत रोने धोने का सीन है, तो वह पब्लिक देख के बोर होती है वैसे सीन को। तो उसी में एक विदूषक रहता है जो हंसाने का काम करता है। बीच बीच में अपना कोई छोटा सा किरदार लेकर आ जाता है, कैरेक्टर उसका होता है, और वह हंसा के चला जाता है। फिर फिल्म शुरू हो जाती है वही फिल्म की कहानी। तो वह विदूषक को कहते हैं पीठमर्द। काव्य में विदूषक को क्या कहते हैं? पीठमर्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अवंतिका एवं मागधी नामक दो रीतियाँ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देव के द्वारा कि भूज के द्वारा कि आचार्य शुक्ल के द्वारा कि अग्रदास के द्वारा? तो अवंतिका एवं मागधी नामक दो रीतियाँ, काव्य में रीति होती है ना, तो दो रीतियाँ आचार्य भोजराज के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त हुआ। कल फिर नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर यह सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल
को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।